अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करूँगी आपको ये रेमेडी बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही खूबसूरत सी रेमेडी है जो कि हमारे इतनी गर्मी के मौसम में हमारी स्किन को जो है ग्लो देगी और साथ में फ्रेश रखेगी हमारी स्किन को। और साथ में जो है हमारे डार्क स्पॉट जो हो जाते हैं गर्मी की वजह से हमारे चेहरे पे, वो सारे ख़त्म कर देगी। और ये बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है, आपको ज़रूर ये यूज़ करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास है चावल का आटा। मुझे इसके लिए चावल का आटा चाहिए होगा। और ये मेरे पास है वाइट फ्लोर, मैदा, मतलब कि जो हम समोसे वगैरह जिसके बनाते हैं या रोल वगैरह बनाते हैं, वो हमारे पास मैदा है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो है दही। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये दही है। और साथ में एक और चीज़ इसमें डलेगी, वो भी मैं आपको साथ में दिखा दूँगी। तो अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले ये एक अलग से कटोरी ले ली है। तो इसमें अब मैं सब चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं एक साइड पे इसके मैदा रखूँगी। ये देखें, डालूँगी मतलब आधा चम्मच तकरीबन मैंने इसमें मैदा डाला है। और जितनी जितनी मैंने क्वांटिटी लेनी है, ये सब चीज़ों की बराबर मैंने लेनी है। ये आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह ही मैंने अब दही डाल लेना इसमें। ये देखें, दही भी मैंने इतना ही डाला है। तो फ्रेंड, जो सी चौथे नंबर पे चीज़ इसमें डलनी है वो मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ लास्ट में। ये सब चीज़ें मैं हटा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे हम इसमें डाल रहे हैं पोटैटो, मतलब के टमाटो कह रही हूँ, टमाटो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं इसके अंदर ही जो है अच्छी तरह से कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसके लिए सबसे छोटे वाला मैशर लिया हुआ है, तो इससे बिल्कुल सही ठीक से ये मैश हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक इसमें, मतलब गुठलियाँ वगैरह नहीं आती इसकी, बिल्कुल इसका जूस ही तकरीबन इसका निकलता है इसमें, गाढ़ा गाढ़ा सा। फ्रेंड्स, इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने अपने हिसाब से लेनी होती है, क्योंकि ये जो है आपको कम ज़्यादा अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने मिक्स समझे इसके साथ ही करना होता है, हमने दही तो उतना ही ऐड करना होता है जितना हमने बाकी चीज़ें डाली हैं। लेकिन ये टमाटर के साथ ही हमारा बाकी पेस्ट तैयार होना होता है। जो थिक सा हमारा पेस्ट बनना है वो इस टमाटर की वजह से बनता है, टमाटर के जूस की वजह से बनना है हमारा पेस्ट। ये देखें, मैंने ये हाफ़ टमाटर अच्छी तरह से इसके अंदर मैश कर लिया। ये देख सकते हैं, इसका छिलका सिर्फ बचा है और बाकी इसका गोदा सारा निकल गया। तो अब मैं ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है जो राइस फ्लोर है वो भी बहुत ज़्यादा जो पानी जो है उसमें ऐड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी लेता है उसको मिक्स करने के लिए। और जो मैदा है वो भी इसी तरह से ही होता है। तो इसको हमने मिक्स अच्छे से करना है। ये हमारा पिंक सा अच्छा सा पेस्ट बन जाना है, पिंक कलर में आ जाना है। और ये हमारी कटोरी भी इतनी प्यारी सी पिंक से कलर की है। और ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा ये पेस्ट बन रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड, ये इजीली जितनी जितनी मैंने चीज़ें डाली हैं, ये इजीली ये पेस्ट जो है वो हमारे चेहरे पे, हमारे हाथों पे लग जाएगा, क्योंकि इतना पेस्ट बहुत है हमारे चेहरे और हाथों के लिए। ये आप देख सकते हैं, मेरा पेस्ट बिल्कुल ठीक से तैयार हो गया। अगर थोड़ा सा मैं समझती, अगर ठीक से ज़्यादा था तो फिर मैं इसमें टमाटर थोड़ा सा और ऐड कर लेती। मेरा मतलब टमाटर का साइज़ ज़रा बड़ा था, इसलिए जो है इतना ही मुझे काफ़ी बहुत था, तो इसमें मुझे और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपने मिक्स अच्छे से करना होता है, क्योंकि मैंने आपको इतनी दफ़ा कहा हुआ, जो सी भी चीज़ें होती हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स 2 या 3 हो जाए मिक्स करने हो, उनको मिक्स करने का सारा काम होता है, अच्छे से एक दूसरे में यकजान हो जाए, वो अच्छी तरह से आपने मिक्स करना होता है। तो ये देखिए, मैं मिक्स कर लिया। अब मैं चम्मच निकाल दूँगी और अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं हाथ के साथ ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं ये जितने भी ये मास्क वगैरह बनाती हूँ, जो कुछ भी मुझे ब्रश के साथ अप्लाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इनको जो है वो अपने हाथ के साथ ही, उंगली के साथ ही अप्लाई करती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड, इसको अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन इसको अच्छी तरह सूखने का आपने इंतज़ार करना। ये नहीं कि आप 15 से 20 मिनट लगा के तो उतार लें। ये अच्छे से जब खुश्क हो जाएगा, आपको पता है आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और पसीना तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आता है। तो लेकिन हम लोगों ने पसीना जितना मर्ज़ी आता है, जो मर्ज़ी है, लेकिन आप पंखे के नीचे बैठ के अच्छी तरह इसको खुश्क कर लें। अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से
पानी के अंदर रख के अपने हाथ को, तो आपने रगड़ रगड़ के इसको उतार लेना। तो फेस के ऊपर भी और हाथों के ऊपर भी आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि आपको पता है जो राइस फ्लोर है वो तो वैसे भी स्क्रब का काम करता है हमारे फेस पे और हाथों पे, जहाँ पे भी हमें लगाना हो। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपने ऐसी लेयर ही आपने लगानी है, तो बहुत ही ये इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसको बाद में मैं खुद ही नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी इसको अच्छे से खुश करने के बाद, क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में खुश करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसको खुश करने के बाद वॉश कर लूँगी। फिर मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आपने बिल्कुल लगाना है। तो लगाने के बाद आप इसको छोड़ देंगे जब तक ये जो है हो ना जाए ड्राई। अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने फिर इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ये देख लें, इस तरह से मैंने लगा लिया। तो ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।